Hello and welcome back to all of you in chapter number 10, A Doctor's Visit from the novel The Secrets of the Stone। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 9 रीड किया, जिसमें हमने देखा कि कैसे अंकल स्टीफन को जब वो सीक्रेट कोड मिस्ट्री और वो जो क्रॉस का सिंबल था ये सब कुछ समझ में आ जाता है, तो जब वो अपने प्रोफेसर को फ़ोन लगाते हैं और उनको ये बताते हैं कि वो 7 बजे तक लंदन पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके पास में जो मिस्ट्रीज़ की बुक थी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी उसको वहाँ से वो हटाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि वो 5 बजे की ट्रेन से लंदन निकल जाएंगे और अपने प्रोफेसर को ये सब कुछ बता देंगे उनसे मिलकर। लेकिन उसी समय पर जो मिसेस ब्लैक थी वो वहाँ पर आ जाती हैं और वो उस बुक को मांगती हैं। तो क्या हुआ आगे स्टोरी में, क्या मिसेस ब्लैक को वो बुक दे देते हैं या फिर नहीं, देखेंगे आगे स्टोरी को रीड करेंगे। मैक्स एंड लॉरा प्ले नियर द रिवर फॉर सम टाइम बट लेटर गो बैक टू द कॉटेज। मैक्स और लॉरा जो अंकल स्टीफन के पास में आ रहे थे, उनको नदी दिखती है तो वहाँ पर कुछ समय के लिए नदी पर ही रुक जाते हैं, फिर वो कॉटेज में वापस लौटते हैं। एवरीथिंग इज़ क्वाइट, सब कुछ शांत है। दे डोंट हैव अ की सो दे नॉक द डोर, उनके पास में चाबी नहीं है इसलिए वो दरवाजे को नॉक करते हैं। नो बडी आंसर्स, लेकिन कोई भी आंसर नहीं देता अंदर से। दे नॉक अगेन, वो फिर से नॉक करते हैं। मिसेस ब्लैक आंसर्स द डोर, और फिर मिसेस ब्लैक अंदर से आंसर करती हैं। शी इज़ वेयरिंग एन एप्रन, वो अपनी एप्रन को पहन रही हैं। शी हैज़ अ रोलिंग पिन इन हर हैंड, और उनके हाथ में बेलन है। रोलिंग पिन को हम बोलते हैं बेलन। शी सेज, वो बोलती हैं, हेलो चिल्ड्रन, आई एम मेकिंग अ डिलीशियस चॉकलेट केक फॉर लंच। तो वो मैक्स और लॉरा से बोलती हैं कि मैं लंच के लिए डिलीशियस चॉकलेट केक बना रही हूँ। योर अंकल स्टीफन डजंट फील वेरी वेल, तुम्हारे अंकल को अच्छा फील नहीं हो रहा था, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। योर पेरेंट्स आर नॉट हेयर, तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ पर नहीं हैं। एंड आई वॉन्ट टू हेल्प, तो मैं हेल्प करना चाहती थी। What do you mean? Uncle Stephen's fine, says Max। तो मैक्स बोलते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है अंकल स्टीफन से? अंकल स्टीफन पूरी तरह सही हैं। ही हैज़ अ हेड एक एंड अ टेम्परेचर। तो वो मैक्स और लॉरा को बोलती है कि उनको काफ़ी ज़्यादा बुखार था और उन्हें सर दर्द भी था। मिसेस ब्लैक रिप्लाइज, ही वर्क्स टू हार्ड, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। तो वो उन दोनों को बोलती हैं कि वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिमाग का काम करते हैं, वो काफ़ी हार्डवर्क करते हैं, ये काफ़ी अजीब सी बात है। अंकल स्टीफन इज़ नेवर इल, मैक्स एंड लॉरा डोंट बिलीव द हाउसकीपर। तो उसको रोकते हुए मैक्स और लॉरा बोलते हैं कि अंकल स्टीफन कभी भी बीमार नहीं पड़ते और उनको मिसेस ब्लैक पर, हाउसकीपर पर विश्वास नहीं होता। आई वॉन्ट टू टॉक टू माई अंकल, सेज लॉरा। लॉरा बोलती है कि मुझे अपने अंकल से बात करनी है। मी टू, सेज मैक्स। मैक्स बोलता है कि मुझे भी बात करनी है। मिसेस ब्लैक इज़ अ बिग वुमन, मिसेस ब्लैक काफ़ी बड़ी हैं, हाइट भी उनकी काफ़ी अच्छी खासी है। सी स्टैंड्स इन द डोर एंड द ट्विंस कांट पास। तो वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों, मैक्स और लॉरा, अंदर नहीं जा पाते रूम में। इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, शी टेल्स दैम। तो वो बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है अंकल को डिस्टर्ब करना, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है। योर अंकल इज़ अपस्टेयर्स, तुम्हारे अंकल ऊपर हैं। ही इज़ रेस्टिंग, वो आराम कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू सी माई अंकल नाउ, रिपीट्स लॉरा। तो लॉरा बोलती है कि मुझे अपने अंकल को देखना है अभी इसी वक्त। यू कांट सी हिम, देर इज़ अ डॉक्टर विद हिम नाउ, मिसेस ब्लैक शाउट। तो मिसेस ब्लैक चिल्लाते हुए बोलती है कि अभी तो मुझसे नहीं मिल सकती, क्योंकि वो अभी डॉक्टर के साथ में हैं, बिज़ी हैं, तो जब डॉक्टर चले जाएंगे तब तुम मिल लेना उनसे। लॉरा पुसेस द वुमन एंड शी फॉल्स टू द फ्लोर। लॉरा मिसेस ब्लैक को धक्का देती हैं, जिससे मिसेस ब्लैक फ्लोर पर गिर पड़ती हैं। मैक्स रन पास्ट हर टू, मैक्स भागकर अंदर जाता है। दे गो टू द स्टडी बट, वो स्टडी रूम के अंदर जाती हैं, वो स्टडी रूम के अंदर जाते हैं। देयर अंकल इज़ नॉट देयर, और उनके अंकल वहाँ पर नहीं होते। दे रन अप स्टेयर, वो ऊपर जाते हैं। अंकल स्टीफन, आर यू ऑल राइट, शाउट लॉरा, बट देयर इज़ नो आंसर। लॉरा चिल्लाती है कि अंकल स्टीफन तुम सही हो, कहाँ हो तुम, लेकिन कोई आंसर नहीं आता। मैक्स ओपन्स द बेडरूम डोर, मैक्स बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है। अंकल स्टीफन इज़ लाइंग ऑन द बेड, अंकल स्टीफन बिस्तर पर पड़े हुए हैं। ही कैन नॉट मूव हिज आर्म और लेग बिकॉज देर इज़ अ रोप अराउंड दैम,
वो रस्सी से बंधे हुए हैं, उनके हाथ पैर बिल्कुल रस्सी से जकड़े हुए हैं और वो हिल भी नहीं पा रहे हैं। देयर इज़ अ बिग हम्प ऑन हिज हेड एंड हिज आईज आर क्लोज्ड। और वो देखते हैं कि उनके सर पर सूजन आई हुई है, जैसे कि किसी ने कुछ मारा हो, और उनकी आंखें बंद हैं। इज़ ही डेड आस्क्ड लॉरा फ्राइटन वॉइस। तो लॉरा बहुत ही डरे हुए स्वर में पूछती है, क्या ये मर गए? नो ही इज़ स्लीपिंग, मैक्स रिप्लाइज। लुक ही इज़ ब्रीदिंग। तो मैक्स बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, इनकी सांसें चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि अभी ये जिंदा हैं, अभी ये सो रहे हैं। यस ही इज़ स्लीपिंग सेज अ फैमिलियर वॉइस। तो वो दोनों को शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। वो बोलते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि ये मरे नहीं हैं, सो रहे हैं, नींद में। दे लुक अप एंड सीज अ मैन इन द रूम। फिर वो जब ऊपर देखते हैं तो एक आदमी आता है उनके रूम में, जो है मार्टिन नाइट। दे से टुगेदर, वो दोनों उसको एक साथ में देखते हैं। ओ यस ही लाव्स, योर अंकल इज स्लीपिंग, नाउ वी कैन टेक हिज बुक एंड डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ द स्टोन्स। तो मार्टिन नाइट बोलता है कि हाँ तुम्हारे अंकल सो रहे हैं, और वो आगे ये बोलता है कि चलो इसकी किताब ले लेते हैं और वो सीक्रेट जो स्टोन्स का है उसे ढूंढते हैं। नाउ नो वन कैन स्टॉप अस, स्पेशली टू स्टूपिड चिल्ड्रन। अब हमें यहाँ पर रोकने के लिए कोई है ही नहीं, और स्पेशली ये दो मूर्ख बच्चे हमें क्या रोकेंगे। एट दैट मोमेंट मिसेस ब्लैक अराइव, और उसी समय पर मिसेस ब्लैक भी वहाँ पर आ जाती हैं। आई सी यू नो माई सन, शी सेज, शी इज़ होल्डिंग द रोलिंग पेन। सडनली मैक्स अंडरस्टैंड वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। तो जब मिसेस ब्लैक वही रोलिंग पेन को लेकर, जिससे उसने अंकल स्टीफन को बेहोश किया था, उसको लेकर रूम में आती हैं, तो मैक्स समझ जाता है कि वो क्या करने आई है यहाँ पर। क्विक लॉरा, ही पुशेस हिज सिस्टर टू द फ्लोर। वो अपनी सिस्टर लॉरा को फ्लोर से धक्का देता है और वो बोलता है कि जल्दी करो। द रोलिंग पिन मिसेस लॉराज हेड, और रोलिंग पिन लॉरा के सर पर जब वो फेंक कर मारती हैं तो वो मिस हो जाता है, लॉरा को नहीं लगता। मैक्स जम्प्स अप, मैक्स उछलता है। ही ट्राइज टू टेक द रोलिंग पिन फ्रॉम मिसेस ब्लैक, और वो मिसेस ब्लैक से उस रोलिंग पिन, उस बेलन को छीनने की कोशिश करता है। लॉरा गेट्स अप एंड स्टार्ट्स टू रन अवे। लॉरा उठती है और भागने लगती है। मार्टिन नाइट ट्राइज टू स्टॉप हर बट शी इज़ वेरी फास्ट। मार्टिन नाइट लॉरा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा बहुत तेज़ी के साथ में भागती है। सडनली आउटसाइड दे हियर द साउंड ऑफ अ सायरन। अचानक से उनको सायरन का साउंड बाहर से सुनाई देता है। इट इज़ अ पुलिस कार, और ये कार जो है वो पुलिस की कार है। क्विक द पुलिस शाउट मार्टिन। मार्टिन बोलता है कि जल्दी करो, पुलिस आ गई है। ही एंड मिसेस ब्लैक रन, और वो दोनों भागते हैं। When they arrive at the door, जब वो दोनों दरवाजे पर आते हैं, there are two policemen waiting for them। वहाँ पर दो पुलिस वाले उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। They put handcuff on the two criminals and push them into the police van। वो दोनों उनको पकड़ते हैं, उनके हाथों में हथकड़ी डालते हैं और उनको पुलिस वैन में डाल देते हैं। लॉरा टेलीफोन्स फॉर एन एम्बुलेंस फॉर अंकल स्टीफन। लॉरा टेलीफोन लगाती हैं, एम्बुलेंस को बुलाती है अंकल स्टीफन के लिए, क्योंकि अभी वो बेहोश हैं। मैक्स स्पीक्स टू द पुलिसमैन। मैक्स पुलिसमैन से बोलता है थैंक यू। ही सेज बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही स्टॉप्स। तो मैक्स बोलता है कि मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो फिर ये बोलते बोलते वो रुक जाता है पुलिस वालों से। अंडर अ ट्री इन द गार्डन ही सीज एन ओल्ड मैन, मिस्टर कार्टर। फिर वो पेड़ था बाहर, उसके नीचे खड़े हुए मिस्टर कार्टर को देखता है। मिस्टर कार्टर कम्स एंड टॉक्स टू मैक्स। मिस्टर कार्टर आते हैं और मैक्स से बात करते हैं और बोलते हैं रिमेंबर बॉय, यू मस्ट टेल मी योर प्रॉब्लम्स, ही सेज। तो बोलते हैं कि मैक्स क्या प्रॉब्लम, अब मेरे साथ में शेयर करो। आई नो दीज पीपल, आई नो दिस प्लेस, आई नो व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो मिस्टर कार्टर बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये लोग कौन हैं और ये जगह क्या है और क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ मुझे मालूम है। थैंक यू सेज मैक्स। तो मैक्स बोलता है कि थैंक यू, अब मुझे कुछ नहीं पूछना। यू वेलकम, द ओल्ड मैन स्माइल्स नाउ, हाउ अबाउट अ नाइस कप ऑफ टी। तो मैक्स उनको वेलकम करता है और पूछता है कि कैसा रहेगा, एक एक चाय हो जाए तो फिर ये सुनकर ओल्ड मैन स्माइल करता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। क्या हुआ इसके आगे, इसके नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।
तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इस चैनल को आगे इसके और फर्दर पार्ट्स देखने के लिए और भी नॉवल रीडिंग वीडियोस देखने के लिए एंड ग्रामर रिलेटेड यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए, जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो आई विल सी यू लेटर, टिल देन वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।